ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आइए आज आप जानेंगे वर्ष 2026 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है और साथ में जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए और व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो विभक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि महान यश प्रदायक है तथा यह अपार धन देने वाला, ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्तिदायक, पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से शेष सैया पर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 12 मई 2026 दिन मंगलवार को दोपहर 2:55 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 मई 2026 दिन बुधवार को दोपहर 1:29 पर। तो सूर्योदय बापनी यानी हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय का विशेष महत्व होता है। तो उसके अनुसार 13 मई 2026 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मई 2026 दिन बुधवार को दोपहर 1:30 से और द्वादशी तिथि जो कि समाप्ति है वह 14 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 11:22 पर। तो हरिवासर समाप्त होने का समय जो कि 13 मई 2026 दिन बुधवार शाम 7 बजे तक रहेगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 14 मई 2026 दिन गुरुवार को करना है। व्रत पारण का समय सुबह 5:32 से सुबह 8:40 तक रहेगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण आप तिल से कर सकते हैं। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 मई को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:32 से सुबह 7:13 तक और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:23 से शाम 7:04 तक। तो दोस्तों, जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दसवीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दिन सूर्योदय से यानी सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोएं और फिर एकादशी की सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य नारायण को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रत को यानी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। अपने नाम, स्थान, गोत्र का उच्चारण करते हुए आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो वह भगवान से कहनी चाहिए और फिर कहें कि हे भगवान, आज मैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रह करके भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पा रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय फलाहार करके व्रत करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगाजल से अभिषेक करें, भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र अर्पित करें, जल से आचमनी कराएं और उसके बाद भगवान को काले तिल अर्पित करें, जौ अर्पित करें, फिर पीले पुष्प अर्पित करें, पीले चंदन अर्पित करें, पुष्पमाला भगवान को अर्पित करें। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय होता है।
जब भी भगवान का पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को तुलसी दल, तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। इस दिन खास करके भगवान को ककड़ी का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल यानी तुलसी पत्र अवश्य डालें। आप इस दिन जो कि गुड़ और दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद व्रत की कथा का श्रवण करें। भगवान के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत धारण करके अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती आदि करें। भगवान को व्रत जो भी आपने किया है उसका फल अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दें और फिर सही समय के अनुसार व्रत का पालन करें यानी पारण करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।